मैं आप लोगों के सामने हिंदी का अध्यापक मुन्नीलाल कुशवाहा यूट्यूब के चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हिंदी गद्य खंड में पहला पाठ मित्रता, जिस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इस पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को हल करूँगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझने का पूरा प्रयास करें। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इस अवतरण को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, फिर चिंतन मनन करेंगे। इसका मतलब समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का इन्हीं अवतरण के अंदर से उत्तर ढूंढकर लिखेंगे। जैसे देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब देखें, पहले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको हम बतला रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के महान आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। देखें, क अवतरण के शुरू में ही दो पंक्तियों को अंडरलाइन किया गया है, दो से अधिक है। इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या अर्थ दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम मित्र बिल्कुल कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी का बर्तन बनाता है, वह अपने हाथ से उस मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकता है। वैसे ही हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक ना हमारे ऊपर अपने जैसे विचारों की छाप छोड़ेंगे, वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, वैसी हमारी प्रकृति होगी, वही हमारे ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। चाहे हम अच्छा बने चाहे बुरा बने, यह तो हमारे पथ प्रदर्शक के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे देखिए, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। अर्थात हमारे मित्र दो प्रकृति के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो हमसे बुद्धिमान होते हैं, हमसे अधिक प्रभावशाली होते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो हमसे कम बुद्धिमान और कम प्रभावशाली होते हैं। तो पहले प्रकृति के लोग जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, उन मित्रों की हमें हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अर्थात हम उन की बातों का विरोध नहीं कर सकते, वे जो कहते हैं उसे हमें करना ही पड़ता है। यह रहा अगले प्रश्न का उत्तर, अर्थात दूसरे प्रश्न का उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। अब तीसरा प्रश्न देखें, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए।
लिखा है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में लिखा है कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा है हमें ऐसे लोगों का साथ ना लिखे करना हमारे लिए और बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अर्थात वे लोग जिनका प्रभाव हमसे कम होता है ना, उनका साथ करना तो हमारे लिए और बुरा होता है, क्योंकि वे उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। जो कुछ हम करते हैं उन्हीं को दूसरे के सामने कहते हैं, हमारी बात को दूसरों के सामने रखते हैं, और यदि गलती होती है तो दोष हमें ही देते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए और बुरा होता है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब आइए देखिए दूसरा स्टेंजा, दूसरा उदाहरण ख। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अर्थात सच्चा पथ प्रदर्शक जो मित्र होता है, जो आपका फास्ट फ्रेंड होता है, यदि अच्छा है तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा धन संग्रह मिल गया, आपको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई अगर अच्छा मित्र मिल गया तो। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। अर्थात विश्वास पात्र मित्र अपने मित्र के लिए दवा के समान है। जैसे दवा खाकर के मरीज रोग मुक्त होते हैं, वैसे ही यदि हमें विश्वास पात्र मित्र मिल गया तो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने वाला उस दवा की तरह मेरा मित्र ही होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यह लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सुझाव है, उनका यह कथन है। देखिए इस अवतरण में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अब पढ़ लेंगे। इस अवतरण को पढ़ने के बाद थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। अर्थात सोचने का तात्पर्य है, विचारना इसलिए है कि सोचेंगे कि वास्तव में इन बातों का मतलब क्या है, इसे समझेंगे। जब बातों का मतलब समझ जाएंगे तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इन्हीं अवतरण में से जहाँ मिले वहाँ से ढूंढकर थोड़ा अपने तरफ से कुछ जोड़ करके और उसे सही स्पष्ट शब्दों में उत्तर लिखेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए देखिए पहला प्रश्न का उत्तर आपको हम बतला रहे हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ आपको बतला रहे हैं। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आप लिख देते हैं तो आपको स्पष्ट 2 में 2 नंबर मिलेंगे। 2 में 2 नंबर तब मिलेंगे जब आपके लिखावट की मात्रा, उसकी सुंदरता,
उपयुक्तता सब कुछ बिल्कुल सही सटीक हो तब। हिंदी कहने के लिए जितना आसान है उतना आसान नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए उसे ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। यदि ऐसा करते हैं, यदि ऐसे दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, तो कोई कितना हो विषय कठिन है वह आपके लिए बिल्कुल आसान सी बन जाएगी। अब दूसरा प्रश्न देखें, रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। इस दूसरे अवतरण में ऊपर लिखा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। पहला ये अंडरलाइन है, इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, अर्थात विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए एक दवा के समान है। जैसे दवा को खाने के बाद किसी भी रोग का मरीज जो पीड़ा से करा रहा होता है, उसकी पीड़ा जाती रहती है, फिर वह ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही लाभ पहुंचाते हैं हमारे विश्वास पात्र मित्र हमें। अब दूसरे अंडरलाइन देखिए, नीचे है, अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। हाँ देखिए, इसका तात्पर्य है कि यदि आपका मित्र विश्वास पात्र मित्र है तो उस विश्वास पात्र मित्र के ऊपर आप अपने को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस विश्वास पात्र मित्र से आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको हर तरह से लाभ ही पहुंचेगा। क्योंकि उस विश्वास पात्र मित्र ना का हृदय बिल्कुल अपनी माता का एक कोमल हृदय होता है। माता की तरह बिल्कुल उसमें धैर्य और उसकी कोमलता होती है। इसलिए हम सभी लोगों को, प्रत्येक पुरुष को ऐसे ही लोगों से मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें देखिए, और अथवा करके प्रश्न है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना एक उत्तम से उत्तम दवा से की है, औषधि से की है। अथवा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? वही बात दोनों कहने का तात्पर्य यही है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना दवा से की गई है, औषधि से की गई है। अब मुझे पूर्ण उम्मीद है, आशा है कि इन दोनों के प्रश्नों का उत्तर आपको सटीक समझ में आ गया होगा। अब शेष विवरण अगले दिन आपको फिर तीसरे अवतरण के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।